हेलो एवरीवन, आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। आप इतना समझ लीजिए कि जो यौगिक हैं वो दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक और एक को कहा जाता है अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन आएंगे। क्या आएंगे? कार्बन। ठीक है, जैसे CH4, ठीक है, या इससे रिलेटेड और भी। ठीक है, कार्बन से संबंधित जो भी यौगिक आएंगे उन यौगिकों को क्या कहा जाएगा? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जबकि जो बिना कार्बन के मतलब उसमें कार्बन नहीं होगी तब उस प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे? अकार्बनिक कहलाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसके नामकरण करने के लिए 3 पदों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कितने पदों का? 3 पदों का। ये कौन कौन से पद हैं? देखिए, नामकरण करने के लिए सबसे पहला जो पद है वो है पूर्वलगन। ठीक, दूसरा जो पद है वो है अनुलगन। ठीक है, और जो तीसरा पद है वो है संख्याओं का गिनती। ठीक, चलिए इन सबको समझते हैं। पूर्वलगन क्या है, अनुलगन क्या है, संख्याओं का गिनती क्या है। ठीक, पूर्वलगन मतलब जो पहले लगा है। ठीक है, और अनुलगन मतलब जो पीछे लगा हुआ है। ठीक है, और संख्याओं का गिनती मतलब आपको 1 से 10 तक की जो गिनती है और उस यौगिक गिनती में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं। ठीक, उन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्वलगन। क्या देखते हैं? पूर्वलगन के विषय में देखते हैं। करा कि इसमें तत्वों के नाम सामान्यतः लिखे जाते हैं। इनमें तत्वों के सामान्य नाम को लिखे जाते हैं। नाम को क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है H मतलब क्या? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। इसी तरह से O लिखा है, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन। ठीक, और भी बहुत सारे तत्व हैं, उनको अगर हम नाम इस तरह से लिखते हैं तब हम किसमें गिनेंगे उनको? पूर्वलगन में। किसमें? पूर्वलगन। अगर हम बात करें अनुलगन की, अनुलगन जो पीछे लगा हुआ है, कह रहा है कि अनुलगन के लिए आपके पास 3 तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। पहला देखिए, अनुलगन मतलब समझिए आप पीछे जो लगा हुआ है, कह रहा है कि जब तत्वों की संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। पहला इसमें जो कंडीशन है, जब तत्वों की संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो जब बराबर हो तब हो तो डाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सॉरी, ओइड का। किसका? ओइड। ठीक है, ID और E लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है H और O। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है और यहां ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? 1 1 है। तब हम इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहां हमने क्या लिखाया? IDE। आइड लगा ना। इसी तरह से अगर हम लिखे ZNO, क्या हमने लिखा? उदाहरण के तौर पे क्या लिखा? ZNO। तो अब देखिए यहां Zn की जो संख्या है और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है? बराबर है। ठीक, जब बराबर है तब क्या लगाएंगे? आइड। तो देखिए जिंक का हमने लिखा जिंक। ठीक, और जिंक के साथ क्या लिखा? जिंक ऑक्साइड। क्या?
जिंक ऑक्साइड। तो यहां भी हमने क्या लगाया, IDE को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो जब तत्वों की संख्या बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, ये भी एक यौगिक है और ये भी क्या है, एक यौगिक है, इनमें तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ओइड, IDE क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से। दूसरा जो है ये ए है, बी नंबर, कह रहा है कि जब किसी तत्व के साथ, जब किसी तत्व के साथ, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या अधिक है, तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, अधिक है। यदि ऑक्सीजन की संख्या, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तब तब कह रहा है कि हम उसे एट लगाते हैं, हो है या फिर लिखो हो तब एट, ATE, एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल में आप देखिए जहां ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, ZnO3, ZnO3। तो अब यहां जिंक के मुकाबले ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है। तो जब अधिक है तो हम यहां क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जिंकेट, क्या लिखेंगे, जिंकेट। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम अगला उदाहरण लें, ये तो हो गया जिंकेट, लिखा है AlO2, है ना, AlO2। अब यहां दिख रहा है कि अल्युमिनियम से ऑक्सीजन की संख्या क्या है, अधिक है। यहां अल्युमिनियम एक और ऑक्सीजन कितने, दो, तो अधिक हो गए, तो अधिक हो गए तो क्या लिखेंगे, एल्मुनेट, क्या लिखेंगे, एल्मुनेट। ठीक है, एल्मुनेट। ठीक है, मतलब हर जगह हम क्या लगा रहे हैं, एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब जब किसी तत्वों के साथ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे सब किसकी बात कर रहा है, अकार्बनिक यौगिक का, किसका, अकार्बनिक यौगिक का। और आपको एग्जाम में ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीख लेते हैं तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, जो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए ये तो और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक, जैसे एक CO2 लीजिए, CO3, तब इसको क्या कहिएगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो देखिए ना यहां भी क्या लगा, इट लगा, क्या हो गया, कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा रहे SO3 या इस तरह से और भी बहुत सारे, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगी तब क्या लगेगा, एट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, एक और है अनुलग्न से संबंधित, एक और है। अब देखिए यहां हमने कहा अनुलग्न, तो बार बार किसकी बात की जा रही है, पीछे वाली की ना, किसके, पीछे वाले की बात की जा रही है। यहां भी किसकी बात की जा रही है, पीछे वाले की बात किया जा रहा है। ठीक है, कि भाई जो पीछे वाले जो तत्व है उसकी संख्या आगे वाले तत्वों की संख्या के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अनुलग्न में हमेशा पीछे वाले की बात की जाएगी। चलिए देखिए अनुलग्न का एक और नंबर A, B और C। ठीक, नंबर C में आपको क्या बताया जा रहा है, नंबर C कह रहा है जब ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन है अधिकतम से क्या हो, कम हो। मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी तत्व के साथ, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, ऑक्सीजन की संख्या, जब ऑक्सीजन अधिकतम से कम हो, क्या हो, अधिकतम से कम हो। जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या अधिकतम से कम हो,
क्या हो, कम हो। तब देखिए, तब कह रहा है कि हम आइट लगाते हैं, तब आइट, ITE का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में देखिए कहां आइट लगेगा कहां नहीं। जैसे अगर लिखा है पी, अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, डाई लग गया। और ये है जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, अधिकतम से कम हो, तब क्या लगेगा, आइट का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इन सबको मिटाते हैं। जैसे अगर हम लिखे N2O, क्या लिखा हमने, N2O, तो यहां ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी संख्या है, नाइट्रोजन की है, तब हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। क्या लिखेंगे, नाइट्राइट, ठीक है, क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। इसी तरह से अगर हम AS2O, तो क्या लिखेंगे, सल्फाइट। क्या लिखेंगे, सल्फाइट। इसी तरह से अगर Cr लिखते हैं ज्यादा, Cr2O, तो क्या लिखेंगे, क्रोमाइट। क्या, क्रोमाइट। अगर ऑक्सीजन की संख्या, उसके जो तत्व है, आने वाले जो तत्व है उनकी संख्या से क्या हो, कम हो, तब किसका इस्तेमाल करेंगे, आइट का इस्तेमाल करेंगे। किसका, आइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा नाइट्राइट, सल्फाइट, क्रोमाइट, ठीक है, इस तरह से। ये था नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, संख्याओं की गिनती या संख्याओं का गिनती, ठीक है। चलिए इसे मिटा दें। संख्याओं की गिनती के लिए सबसे पहले आपको संख्या लिखना होगा। नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो 1 है उसको कहा जाता है मोनो। क्या कहा जाता है, मोनो। जबकि अगर 2 हो तो उसको क्या कहा जाता है, डाई, और 3 हो तो ट्राई, ठीक है। अगर 4 है तो टेट्रा, क्या, टेट्रा। अगर 5 है तो पेंटा, ठीक है। अगर 6 हो तो हेक्सा। अगर 7 हो तो, 7 है तो हेक्टा, हेप्टा लिखता है ना, हेप्टा। और अगर 8 है, ठीक है, अगर 8 है तो ऑक्टा, ऑक्टा। अगर 9 है तो, 9 है तो नैनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नैनो। अगर 10 है तो डेका लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेका। अब इतना, ये जो नंबर है आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। क्या रखना होगा, याद रखना होगा। पहला अगर आता है तो मोनो, 2 आता है तो डाई, 3 आता है तो ट्राई, 4 आता है तो टेट्रा, 5 आता है तो पेंटा, 6 आता है तो हेक्सास, 7 आता है तो हेप्टा, 8 आता है ऑक्टा, 9 आता है तो नैनो, और 10 आता है तो डेका, ठीक है। चलिए अब इसके आधार पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा है Cr2O7, Cr2O7, तो सबसे पहले देखिए यहां क्रोमियम जो है कितना है, 2 है, उसकी संख्या कितनी है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, ड्राई क्रो, ड्राई क्रो। और ये देखिए यहां ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज्यादा है ना, तो क्या लिखेंगे, ड्राई क्रोमेट। क्या लिखेंगे, डाई क्रोमेट, Cr2O7, ठीक। इसी तरह से अगर लिखे हम H2SO4, ऐसे हम लोग इसको सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, लेकिन अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2। क्या है, 2, तो डाई क्या हो गया, हाइड्रो, हाइड्रो, ठीक है। और फिर सल्फाइट ना, क्या, नहीं सॉरी, सल्फेट, क्योंकि यहां क्या है, 8 लगेगा, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो डाई हाइड्रो सल्फेट, ठीक है, डाई हाइड्रो सल्फेट, ठीक है।
इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे अगर लिखा है यहाँ Cl KCl, क्या लिखा है KCl। अब यहां देखिए दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, क्या है बराबर है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए यहां फिर क्या आ गया, आइड आ गया ना, क्या आ गया आइड, क्यों, क्योंकि यहां तत्वों की संख्या क्या थी, बराबर थी, क्या थी बराबर थी। तो संख्याओं के आधार पर आपने पूर्व लगन के आधार पर देखा, अनुलगन के आधार पर देखा, संख्याओं की गिनती के आधार पर आपने देखा। किस तरह के यौगिकों का हमने देखा, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण हमने सीखा, ठीक है, और देखा, समझा। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अलग से उस पर क्या कर सके, वीडियो बना सके और आपको समझा सके। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एग्जाम में आते हैं, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अकार्बनिक यौगिकों का अगर नामकरण आ जाता है तो आप आसानी से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीख जाएंगे। ऐसा इसलिए कि संसार में सबसे अधिक जो यौगिक हैं वो कौन सा है, कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है, कार्बनिक यौगिक, उनकी संख्या बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जिसके विषय में आपको पढ़ना है, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर मन लगाते रहिए, ओके बाय।